हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत पैस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने इनइक्वालिटी की क्लास शुरू की थी, उसमें हम लोग ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था। तो हम लोग की अब जो अगली क्लास होगी वो पूरी क्वेश्चंस पे ही क्लास रहेगी। तो आज से हम लोग एक अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी की। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है 8x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 5, 12y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये x और y में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। x y से छोटा होगा कि x y से बड़ा होगा कि बराबर होगा या छोटा होगा ना, ठीक है। आइए देखते हैं। इसको 5 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या होगा 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले इस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40। 40 के फैक्टर इस तरह से करिए कि उसको किसी ना किसी तरीके से ऐड करने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 10 चौक 40 हो सकता है ना, 10 और 4। लेकिन यहाँ प्लस का साइन है इसलिए 10 को प्लस साइन दे दीजिए, 4 को माइनस साइन। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। इसको भी 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 से काट लीजिए 5/2 और 2 से 2 चौक 8, अच्छा सॉरी 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा प्लस 1/2। तो x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4 एकम 4, 4 एकम 4 और एक इधर बचेगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 1.25 और ये 1.5 या 0.5 भी इसको कहा जा सकता है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 12 इसको पहले अगर कट रहा है तो काट भी लेते हैं। जैसे देखिए 2 से सारे नंबर कट रहे हैं तो आइए इसको काट लेते हैं। इसको काटेंगे तो क्या होगा 6y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 चौक 24। 24 के फैक्टर इस तरह से करिए कि 11 आ जाए। तो 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक ना। दोनों को माइनस साइन दे क्योंकि यहाँ माइनस 11 है, डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 3 6 और इधर प्लस का 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ गई 1 3 एकम 3, फिर एक बचेगा 3 3 9, 1.3 समथिंग आएगी और ये 0.5। क्लियर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब कंपैरिजन कराना होता है तो आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। कंपैरिजन कराने के लिए इसको मैं मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कंपैरिजन करा लेते हैं। माइनस 1.25 का किससे कराना होगा 1.3 से और माइनस 1.25 का 0.5 से ना। उसके अलावा 0.5 का 1.3 से और 0.5 का 0.5 से। क्लियर। तो आप देखिए 1.3 बड़ा है, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा है और ये बराबर है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया x इज़ लेस देन इक्वल टू y। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू y। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 18x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके अलावा 12y स्क्वायर प्लस 29y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो कट भी सकता है 2 से पहले काट लेते हैं इसको। ये क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को 9 से गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। 18 का फैक्टर इस तरह से करिए कि 9 आ जाए, ठीक है। तो 6 और 3 हो जाएंगे फैक्टर ना। क्या क्या हो जाएंगे 6 और 3। 6 को प्लस साइन दे, 3 को भी, क्योंकि यहाँ प्लस का 9 आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या कर लीजिए 9 और यहाँ भी डिवाइड बाई 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस
3 दूना 6, 3 तिया 9 और यहाँ -1/3। क्लियर है, ठीक है। तो अगर इसको डेसिमल बदलना है तो क्या होगा, 3 छंग 18, 0.6 आएगा समथिंग और ये 0.3 आ जाएगा माइनस का। क्लियर है सब, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगर अगली बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई किसी से कटेगा नहीं, तो सीधे 14 को 12 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 14 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 14 और 12 के बीच का नंबर 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 में से बन गया 168 आएगा, ठीक है। अब 29 के मतलब कि 168, ये जो 14 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो 168 आया है, ठीक है। 168 के फैक्टर इस तरह से करिए कि उसको जोड़ने या घटाने पर 29 आ जाए। क्लियर है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, 21 8 168 होता है ना, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये तरीका मैंने बताया है। तो 21 8 168 होता है, तो 21 और 8 होगा फैक्टर। क्लियर है। उसके बाद इसको भी प्लस साइन दे दीजिए, इसको भी प्लस साइन दे दीजिए। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, 12 से इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको भी 12 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे 3 से काट ले, 3 से 21, 3 चौक 12, माइनस का आएगा ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, -7/4 -2/3, ठीक है। और इसको -7/4 में क्या लिख सकता हूँ, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 पंचे 20, और इसको क्या लिख सकता हूँ 0.6 समथिंग लिख सकता हूँ ना। क्लियर है, ठीक है। माइनस का 0.6, माइनस का 0.6, बल्कि प्लस का, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे x की दोनों वैल्यू कैसी हैं, निगेटिव हैं ना। अच्छा यहाँ अच्छा प्लस था तो माइनस, ठीक तो है, तो ये भी प्लस है तो माइनस ही रहेगा, वो गलती हो गया, ठीक है। आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। कंपैरिजन का है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। कंपैरिजन अगर हम इसका कराएंगे तो कंपैरिजन कराते समय मैंने देखा कि यह -0.6 है, -0.6 का -1.75 से कराना पड़ेगा, फिर -0.6 का -0.6 से कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर -0.3 का -1.75 से कराना पड़ेगा, -0.3 का -0.6 से कराना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो -0.6 बड़ा ही होगा, ये बराबर है, ये बड़ा ही होगा, ये भी बड़ा होगा। तो आंसर क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर इक्वल टू y। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है सबको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी में देखने को मिलेंगे। हटा दूँ, अभी कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन लूँगा। पहले थोड़ा सा जो पिछली क्लास में बताया था उसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। चलिए आज का फिर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। अब ये ऑप्शन मैं मिटा दे रहा हूँ, ऑप्शन तो आपको पता ही चल गए कि कैसे कैसे ऑप्शन रह सकते हैं ना। या तो x इज़ ग्रेटर देन y, या तो x इज़ लेस देन y, या तो x इज़ ग्रेटर इक्वल टू y, या तो x इज़ लेस देन इक्वल टू y, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऐसे ही ऑप्शन रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 17x² प्लस 48x प्लस -9 इज इक्वल टू 0 ना, और 13y² माइनस 32y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करेंगे तो 17 9 153 होता है। 153 के फैक्टर इस तरह से करिए कि 48 आ जाए, तो 51 3 153 ना, 51 और 3 होगा, तो 51 को प्लस साइन दीजिए, 3 को माइनस साइन। इसको 17 से डिवाइड करिए, इसको भी 17 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 34, 17 3 51, ये -3 आ गई, और ये क्या आ जाएगी प्लस का 17 से करेंगे तो 0.30 होगा, 17 एकम 17, 0.1 समथिंग आनी चाहिए ना, ठीक है। 0.1 लिख लेते हैं, अगर आगे के चल के कोई दिक्कत होगी तो फिर देख लिया जाएगा, ठीक है। फिर 13 को 12 से मल्टीप्लाई कराइए, 13 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 144 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 156 आ जाएगा, ठीक है। अब 156 के फैक्टर इस तरह से करिए कि 32 आ जाए, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 26 शक क्या होता है 156 होता है,
फैक्टर नहीं कर पा रहे तो इस तरह से कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, 26 छक्का कितना होता है, 156 होता है। यहाँ पे माइनस साइन दे दीजिए और यहाँ पे क्योंकि बीच में -32 आ रहा है ना, तो दोनों को माइनस देना पड़ेगी। ये भी 13 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 13 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2, 13 दूना 26 होता है, और प्लस का 0.60 होगा, तो 13 चौक 52, 0.4। क्लियर है। ठीक है, तो आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। -3 का +2 से और 0.1 का +2 से, फिर सॉरी -3 का ही, -3 का 0.4 से ना, ऐसे तो कराते हैं। फिर 0.1 का 2 से और 0.1 का 0.4 से। ठीक है, तो +2 बड़ा है -3 से, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो आंसर क्या हो गया, x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन y। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन y। क्लियर है सबको, बातें समझ में आ रही बच्चों को, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेंड करके लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन लगभग ऐसे ही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12x² + 11x + 12 इज इक्वल टू 10x² + 22x ना, और इधर क्या है 13y² -18y + 3 इज इक्वल टू 9y² - 10y। ये है क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले 12x² 10x² का कितना बचा, 2x²। इधर माइनस करेंगे तो -11x आएगा, +12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 दूना 24 हो गया। 24 के फैक्टर इस तरह करिए कि 11 आ जाए, तो 8 त्रिक 24, 8 और 3, 8 को माइनस साइन दीजिए, 3 को भी, दोनों किससे डिवाइड करिए, 2 से। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +4 और +1.5। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4y², और यहाँ पे क्या आएगा -8y + 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 थी, हम 12 हुआ। 12 के फैक्टर इस करिए कि 8 आ जाए, तो 6 दूना 12 ना। ठीक है, 6 को माइनस साइन दे, 2 को भी माइनस साइन, दोनों को 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 3/2 आएगी, तो 3/2 का मतलब 1.5 और ये 0.5। क्लियर है। ठीक है, तो आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। 4 का 1.5 से, फिर 4 का 0.5 से, फिर 1.5 का 1.5 से, 1.5 का 0.5 से। तो 4 बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये बराबर है, ये बड़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। बात समझ में आ रही है, हटा दो बेटा। कोई भी अगर बात ना समझ में आए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप बना है उसको ज्वाइन करके उसमें भेज सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, कभी कभी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। अगला क्वेश्चन है x की पावर 7/5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/5। ठीक है, उसके अलावा इधर क्या है, y की पावर 1/4 इंटू वाई की पावर 1/4 इंटू 7 इज इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाई y की पावर 1/2। ये क्वेश्चन है। अब इसमें कहा जा रहा है कि x और y में क्या रिलेशन है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले x की पावर 7/5 ना बाई 9 इज इक्वल टू 169 अपॉन x की पावर 3/5 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 7/5 इंटू x की पावर 3/5 ना, और इधर क्या होगा 169 इंटू 9, मल्टीप्लाई ना करिएगा। ठीक है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस सेम है, बीच में इंटू साइन है, पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो क्या हो जाएगा x की पावर 7 3 10, 10/5 क्या हो गया x स्क्वायर ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू 169 इंटू 9 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर 169 वैल्यू 13 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई प्लस का 13 और माइनस का 13 ना, x की वैल्यू यही तो आ गई प्लस का 13 और माइनस का 13। इसी तरह ये इसको सॉल्व करते थे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो y की पावर 1/4 प्लस 1/4 2/4 हो जाएगी, तो 1/2 हो गई, ठीक है, इंटू 7 इज इक्वल टू 273 अपॉन y की पावर 1/2, ठीक है। y की पावर 1/2 को इधर लाएंगे तो 1/2 इंटू y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 273 अपॉन 7, ऐसा कुछ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे y की पावर 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इंटू का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसको भाग देते हैं, 7 या 21 और इधर 6 आया, 7 नहीं 63, y की वैल्यू क्या आ गई 39 आ गई, ठीक है। आइए कंपैरिजन कराते हैं, प्लस 13 का 39 से कराना होगा ना, प्लस 13 का 39 से कराना होगा। उसके अलावा माइनस 13 का भी, सॉरी 13 3 39, अच्छा यहाँ 39 आएगा, 39 आएगा बेटा, ठीक है, 13 3 39, 13 नहीं आएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ 39 का प्लस का 39 का 39 से कराना होगा, फिर माइनस का जो 39 है उसका भी 39 से कराना होगा ना। तो 39 बराबर, ये बड़ा है तो आंसर क्या हो गया x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू y। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको? हटा दो इसको, देख लीजिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक ठाक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ आपको अब मैं इसमें वैरायटी दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे जो भी बताने थे क्वेश्चन वो मैंने बता दिया, अब मैं इसमें वैरायटी दिखाना चालू करूँगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर है। जैसे अगला क्वेश्चन है 18/x² प्लस 6/2 माइनस 12/x² इज इक्वल टू 8/x² ना, ये पहला। उसके बाद क्या है y² प्लस 9.68 प्लस 5.64 इज इक्वल टू 16.95 ना, ये है क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 18/x² माइनस 12/x² और इसको भी इधर लेते आते हैं तो माइनस 8/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6/2, 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा ना, उधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 12 8 20 हो गया, सबके नीचे x² है तो सीधे सीधे सबके नीचे x² तो आ ही जाएगा, ठीक है। और 12 8 20 और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये कटा, x² इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3 ना, यही तो आएगा भाई, x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, क्लियर है सबको। तो x² की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2/3 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √2/3 ना, यही तो आएगी। बात समझ में आ रही है सबको? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, सही था, 6/2 3 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2/3, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, y² इक्वल टू यहाँ 16.95 है ये ना, और माइनस इसको पहले जोड़ के इधर कर लेते हैं, 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 7 7 6 13 13 3 हासिल 1 9 6 15 ना, ठीक है। y² इक्वल टू माइनस कर लेते हैं, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और इधर 16 में से 15 गया 1.63, ठीक। तो y² की वैल्यू क्या आ गई 1.63, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको यहाँ पे ना करिए, x² की वैल्यू सीधे क्या लिख दीजिए आप, x² की वैल्यू 0.6 ना, और इधर y² की वैल्यू क्या है 1.63 है, ठीक है। तो भाई अगर x² की वैल्यू
0.6 और वाई स्क्वायर की वैल्यू 1.63 है, तो सीधी इस बात है कि वाई की वैल्यू जो आएगी वो ज़्यादा ही आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज़ लेस देन वाई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो एक्स इज़ लेस देन वाई आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, क्या है देखते हैं। ये अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1225x प्लस अंडर रूट 4900 इज इक्वल टू 0। उसके अलावा 81 की पावर 1/4 y प्लस 343 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बताइए 1225 स्क्वायर रूट ऑफ 1225 होता है 35 ना, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। ठीक है, तो अंडर 35 रूट एक्स, ठीक है 35 रूट एक्स, अब मेरे ख्याल से ये जो x है ये बाहर है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये 35x केवल आएगा, 35x प्लस अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या होगी 70 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -70/35, दैट मीन्स -2। ठीक है, x की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह यहाँ करेंगे 81 की पावर 1/4। अब 81 की पावर अगर 1/2 होता तो 9 आ जाता। ठीक है भाई, 81 का पावर 1/2 होता 9 आ जाता। ठीक है, अब लेकिन यहाँ 81 की पावर 1/2 है तो 9 का भी अंडर रूट ले लीजिए, या 81 को मैं 3 की पावर 4 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ ना, ऐसे कर लो सबसे अच्छा, प्लस 343 का लिख सकते 7 की पावर 3 पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कटा, पावर का। ठीक है, तो 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -7/3। बात समझ में आ रही है? तो आप बताइए यहाँ -7/3 की वैल्यू क्या होगी, -3 दूना 6 और 1 आएगा तो 3 3 -2.3 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो जो -2 है वो -2.3 से क्या है, बड़ा है। बात समझ में आ रही? तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन y। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन y। क्लियर है बच्चों? भैया समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। मैं अभी इसमें हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, परेशान ना होइए। ठीक है, जब हर टाइप के क्वेश्चन करा दूँ तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको रूट वाले भी, डेसिमल में कैसे सॉल्व करते हैं वो सब भी अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 5 प्लस 11 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x क्यूब ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या है, 4y क्यूब इज इक्वल टू -5, अच्छा माइनस बाहर लगाएं, -589 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 5y क्यूब, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आपको रिलेशन बताना है x और y में। आइए देखते हैं। आपको पता है 2 की पावर 5 कितना होता है भाई, 2 की पावर 5, 2 को 5 बार गुणा कर लो तो 2 की पावर 5 क्या होगा, 32 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 32। ठीक है, 32 होगा ना। 11 का क्यूब क्या होगा 1331 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x क्यूब। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 3, 3 3 6, 1363 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x क्यूब ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो x क्यूब इज इक्वल टू, भाग दे दें। ठीक है, भाग देंगे तो क्या होगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 इधर आ गया। ठीक है, 16 और 6 दूना 12, ठीक है, 4 इधर आ गया 43, 6 7 42, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 227 आ गया समथिंग। ठीक है, अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 227 आ गया तो आप बताइए 6 का क्यूब 216 होता है। इसका मतलब पक्का जो आंसर आएगा वो 216 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मान लीजिए एक्स की वैल्यू 6.1 आ गई, सपोज दैट। अब पावर ऑड है, पावर ऑड है तो पक्का आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक ही साइन के साथ आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4y क्यूब में से 5y क्यूब जाएगा, या इसको इधर कर लीजिए, 5y क्यूब 4y क्यूब गया, कितना आ गया
वाई क्यूब आ गया, ठीक है। और 589 को इससे डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो कितना आएगा 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, एक इधर गया तो 18 हो गया, 4 चौक 16, 17 18 2, ठीक है, 4 से 28, 4 147.25 समथिंग आएगा ना, ठीक है, 147.25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि जो होता है 5 का क्यूब 125 होता है ना, और 6 का क्यूब 216 होता है। तो अगर 5 का क्यूब 125 होता है तो इसका मतलब 5 से थोड़ा सा आंसर ज़्यादा ही आएगा, तो समझ लीजिए 5.3 समथिंग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप खुद बताइए एक्स वैल्यू 6.1, ये अप्रॉक्स में आपको थोड़ा अंदाज़ा ही लगाना आना चाहिए। ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन क्या आ गया, y आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x इज़ ग्रेटर देन y। क्लियर है सबको, आ रहा है बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, चलिए हटा दो इसको। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। अंडर रूट 901 x, अंडर रूट 901 x प्लस अंडर रूट 1295 इज इक्वल टू 0। इधर क्या है 257 की पावर 1/4 y प्लस 217 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब देखिए अंडर 901 को 900 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को आसान बनाने, कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए अप्रॉक्स मान लीजिए, एक का ही अंतर है, ठीक है। अगर इसको अंडर 900 में मान लूँ तो अंडर 900 की वैल्यू क्या होगी 30 होगी, 30x प्लस इसको क्या मान लीजिए 1295 1296 मान लीजिए, क्योंकि 1296 क्यों मान लो, क्योंकि 36 का स्क्वायर 1296, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 36 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई -36/30, तो 6 छंग 36, 6 पंचे 30, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5 एकम 5 ना, 5 एकम 5 और इधर एक बचेगा 5 दूना 10, ठीक है, -1.2। इसी तरह 257 को क्या मान लीजिए 256 मान लीजिए, ठीक है। अगर 256 मानेंगे तो 4 की पावर 4 256 होता है प्लस वाई, ठीक है। 217 क्या मान 216 मतलब 6 का क्यूब, ठीक है। उससे कैलकुलेशन आसान, और एक एक का अंतर है, कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -6/4, और -6/4 का मतलब 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूना 4, -3 मतलब कि -1.5 समथिंग आ जाएगा ना, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे x की वैल्यू -1.2 है और y की वैल्यू, तो x इज़ ग्रेटर देन y, क्योंकि भाई जो माइनस में नंबर छोटा होता है वही क्या होता है बड़ा होता है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। समझ बात आ रही है, अच्छा लग रहा है बच्चों को, क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन, कह रहा है 3 to the power 5 प्लस 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। उसके अलावा इधर क्या कह रहा है 7y क्यूब इज इक्वल टू -15 इंटू 2 प्लस 17y क्यूब, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। देखिए 3 की पावर 5 क्या होगा 243 ना, 3 की पावर 5 क्या होगा बेटा 243, ठीक है। 3 को 5 बार गुणा कर लीजिए तो 243 आता है। 7 का क्यूब क्या होता है 343/3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब ना, जोड़ लीजिए 3 3 6 4 4 8 3 2 5/3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, भाग दीजिए 3 1 कम 3, 4 5 2, 3 ना 27, 1 3 5 15, एक्स क्यूब की वैल्यू 195 समथिंग आ गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप देखते हैं 17 में से 7 का कितना बचा 10y क्यूब इज इक्वल टू 15 दूना 30 प्लस का हो जाएगा ना, तो y क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है।
तो आप देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू 195 है और वाई क्यूब की वैल्यू केवल 3 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब आप निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू पक्का वाई से ज़्यादा ही आएगी, तो आंसर सीधे लगा दीजिए इसमें एक्स इज ग्रेटर। तो अब यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने ना बैठ जाइएगा, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने बैठेंगे तो फिर तकलीफ़ में आ जाएंगे आप। बात समझ में आ रही है? कोई इतना ज़रूरी नहीं कि आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर एक अंदाज़ा से आपके सामने वैल्यू आ रही हैं तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हटा दे इसको। अगला क्वेश्चन है 225 एक्स स्क्वायर माइनस 105 एक्स और माइनस 44 इज इक्वल टू 0 ना। उसके अलावा 210 वाई स्क्वायर माइनस 319 वाई प्लस 121 इज इक्वल टू 0। ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने का क्या तरीका है, ठीक है। अब इसको करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं 225 के फैक्टर करूं तो 225 के फैक्टर होंगे 15 इंटू 15, नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? क्या होंगे? 15 इंटू 15 होंगे, ठीक है। अगर मैं 44 के फैक्टर करूं तो 11 चौक 44 होता है, नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप यहाँ पे पेयर बनाइए, यहाँ पे पेयर इस तरह से 15 11 4 का पेयर इस तरह से बनाइए कि 105 आ जाए। बात समझ में? इसको करने का यही सबसे आसान तरीका है। तो अगर मैं 15 को 11 से गुणा करूँ, 15 को 11 से गुणा करूँ तो शायद 5 5 1 6 165 आएगा, ठीक है। 15 को अगर मैं 11 से बेटा गुणा कराऊँ तो 165 आएगा ना। और 15 को 4 से गुणा कराऊँ तो क्या आएगा? 60 आएगा। और आपको पता है 165 में से 160 अगर 60 जाएगा तो क्या बचेगा? 105 बचेगा। बात समझ में आ रही? कैसे क्या समझ में आया? ठीक है। मैंने देखो 225 को यहाँ 44 से मल्टीप्लाई नहीं कराया, 225 को 44 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा? मल्टीप्लाई कराते तो फंस जाते, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाती। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 225 के फैक्टर किए 15 गुणे 15, 44 फैक्टर किया 11 गुणे 4। मैंने 15 को 11 से गुणा करा के देखा 165 है, 15 को 4 से गुणा करा के देखा 60 है। 165 में 60 जाता है तो 105 जाता है, ठीक है। तो हम समझ गए, इसको हटा दें, इसको हटा दें, फिर लिख पाएंगे हम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो हम समझ गए कि यहाँ पे जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए? 165 आ गया और क्या आ गया? 60 आ गया। बात समझ में आ रही है? 165 और 60 आ गया, क्लियर है, ठीक है। 165 को माइनस साइन दिए, 60 को प्लस साइन दिए, ठीक है। इसको 225 से क्या दीजिए? भाग। इसको भी किससे भाग दे? 225 से इसको डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे 5 से कट रहा तो 5 से काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो क्या होगा? ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 3 15 और 5 3 15, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20 और इधर 2 आया 5 25, ठीक है ना। इसको भी 5 से काट लेते हैं, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो इधर क्या आएगा? 12, इधर क्या आएगा? 45 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से भी कट रहा है, अगर 3 से कट रहा है तो क्या आएगा? 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और इधर 11/15, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? माइनस का 3 से काट ले, 3 चौक 12 और इधर 15, -4/15, ठीक है। तो -4/15 और 11/15 आ गया, यही तो होगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सही है। यहाँ पे 225 के फैक्टर किए थे 15 गुणे 15 में, इसके किए थे 11 4 में। तो 15 को 11 से गुणा कराया था 165 आया, और यहाँ पे 15 को 4 से गुणा कराया 60 आया था, ठीक है। तो 165 को 225 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे क्योंकि ये माइनस में आ रहे थे, माइनस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए ना। और फिर ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू तो आ गई, चलिए अब वाई की वैल्यू भी देख लेते हैं।
y की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, फैक्टर आइए कहते हैं। अगर फैक्टर इसके किए जाए तो क्या हो सकते हैं, देखिए 121 का तो जो होगा 11 गुणे 11 होगा, 11 गुणे 11 121 होता है ना, ठीक है। 210 के कहते हैं, ठीक है। अगर 210 के करें तो 21 गुणे 10 से कम बनेगा, देखते हैं ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 21 को 11 से गुणा कराएं तो 1 2 1 3 और 231 आएगा ना, और 231 और इधर क्या आएगा 110 आएगा, ठीक है। तो 231 और 110 कहीं से बन पाएगा 319, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर सोचने पड़ेंगे, इसके फैक्टर 21 10 से तो काम नहीं बन रहे हैं ना। अगर 21 10 से काम नहीं बन रहा है तो आइए वैसे फैक्टर कर लेते हैं 210 के। 210 करेंगे तो इधर क्या आएगा 105 आएगा ना, 3 से करेंगे तो 3 3 9 और 3 5 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 35 और 7 1 7 ना। तो यहाँ पे अगर करें 5 3 15 और 3 दूना 6, 15 6, 5 3 15 और 7 दूना 14, 15 14 अगर करें तो 15 14 अगर लिख लें, ठीक है। 15 गुणे 11 कितना होता है, 15 गुणे 11 बेटा होता है 5 145 होगा ना, और 14 गुणे 11 क्या होगा 4 154, 5 4 9 5 4 9 और 2, ये नहीं हो पाएगा ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई। 15 गुणे 11 कितना होगा 5 5 1 6 6 165 होगा ना, और ये 1 आ जाएगा ना, और इधर क्या आएगा 4 4 1 5 100, तो ये 5 4 9 6 5 11 के हासिल 319, सही तो है, ठीक है। तो समझ में आ गया इसके फैक्टर क्या होंगे 5 3 15 7 2 14, इसके फैक्टर होंगे 15 14 ना, ठीक है। तो अब देखिए ये थोड़ा दिमाग तो भाई लगाना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन हैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर इसके फैक्टर 15 14 हो गए तो 15 गुणे 11 क्या होगा फैक्टर में 5 5 1 6 165 होगा ना, और इधर क्या होगा 4 4 1 5 और ना, तो अब देखिए हो गया 5 4 9 6 5 11 के हासिल लिखना, ठीक है। 165 154, ठीक है, इसे फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसको भी माइनस साइन दे, इसको भी माइनस साइन दे, क्योंकि यहाँ माइनस 319 आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या दिए 210, इसको भी 210। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आइए इसको 5 से भाग दे देते हैं। अगर इसको 5 से भाग देंगे तो क्या हो गया प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 भाग देंगे 5 3 15 5 3 15, और इधर 5 चौक 20 और 5 दूना 10, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो क्या होगा 2 से भाग देते हैं, 2 सते 14, 2 सते 14, इधर 2 सते 14, इधर करेंगे 2 1 कम 2 105 आ गया, ठीक है ना, यही तो होगा। बात समझ में आ रही है। इधर भी आइए 3 से भाग दे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 3 3, और इधर 3 चौक 12, 11/14 आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, किसेस कटेगा क्या, नहीं किसेस तो कटेगा नहीं, 77/105 प्लस का है ना, प्लस का है, फैक्टर सही है ना, 210 ही है, 319 121, ठीक है। तो यहाँ पे 15 गुणे 11 एक फैक्टर निकला था, एक 14 गुणे 11 निकला था, तो 4 4 1 5 1 154, और इधर 5 5 1 6 और 165, 210 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। इधर 5 से काटा तो 5 3 15, और इधर 1 5 3 15, 5 चौक 20 और ना, अब 5 दूना 10, इधर 3 से काटा 3 पर नहीं सॉरी 2 से काटा था तो ये आ गया था। अब तो मेरे ख्याल से कैसे